किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। साथियों, इस टाइम लाइव जुड़ गए हैं सूर्यवाला चौक से। पूरे हरियाणा का जो मशहूर चौक है सूर्यवाला चौक। साथियों, आज इस चौक पे आने का कारण क्या है? सोनी समाज के भाई आज 3-4 महीने से उसकी जो 16 साल की लड़की है, आज तक उसका कुछ अता पता नहीं। कई बार ये मुख्यमंत्री से मिलने की भी कोशिश कर ली भाई, लेकिन मुख्यमंत्री से भी नहीं मिलने देने लग रहे। और न्याय की गुहार के लिए ये हिसार से पैदल चले थे सूर्यवाला चौक पर। पुलिस प्रशासन ने इसको रोक लिया। और आज सोनी समाज के जो समाज सेवी है छत्रपाल सोनी, यहाँ पर इनके लिए मिलने भी आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका भी अटैक हो चुका है। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते अभी किस हालत में, लेकिन बताया जा रहा है भाई नाजुक हालत में है। तो इस टाइम यहाँ पर उनका जो सोनी समाज के जो ये जिसकी जो लड़की है 16 साल की, जो लगभग 3-4 महीने से घर से घर पर नहीं पहुंची है, उसकी न्याय की गुहार के लिए लगातार कोशिश करने लग रहे हैं। अनिल विज से मिलने के लिए और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भाई पैदल जाने लग रहे थे सूर्यवाला चौक पर। पुलिस प्रशासन ने इनको रोक लिया है और उनका आज इस टाइम जैसे ही पुलिस प्रशासन ने रोका है, रो रो कर बुरा हाल है। दो बच्चे छोटे हैं और मियाँ बीवी है। एक लड़की जो 16 साल की थी, उसका आज 3-4 महीने से कोई आता पता नहीं भाई किस हालत में है किस हालत में नहीं है। भाई दरिंदगी हो रही है उसके साथ या के कुछ हो रहा है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज तक कोई आता पता नहीं है। और इस टाइम मनोज राठे भी पूछ रहे हैं और उकलाना के जो समाज सेवी है वो भी यहाँ पर बंदर लितानी है। तमाम वो विपक्ष के नेता यहाँ पर लगातार जो पहुंचने लग रहे हैं। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हम दिखाते हैं यहाँ की जो तस्वीर है आज किस तरह उनका रो रो कर बुरा हाल है। वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें। आपकी इज्जत है तो वो सारा देश की इज्जत है, वो सारा देश की लड़की है वो। ये है वो लड़की भाई अर्शिता सोनी, सुपुत्री सुनील सोनी। न्याय की अपील के लिए 18 दिसंबर बुधवार सुबह 10 बजे से ये फुहारा चौक से लेकर लघु सचिवालय तक ये धरना दिया था। लगभग 3 महीने से भाई अपने न्याय की गुहार के लिए आज
दर दर की ठोकरें खाने लग रही है अर्शिता सोनी। लगभग 16 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। मर जावे और किसी कुत्ता मर जावे अन्य बराबर मान रखा है। बिल्कुल सही कह रहे गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है धरती है किसी और पे। अरे भाई जिन पर आरोप था उनके पीछे ले लिए और पुलिस चुप बैठ गई, 5 महीने हो गए। अरे सीसीटीवी में भी आ रहा है, कॉल डिटेल भी आ रही है। मैं तो बार बार आप लोगों से कहूँ कि ये बड़े आदमी का खेल है। इस बच्ची के मामले में किसी बड़े आदमी का हाथ है भाई साहब। 2 घंटे पहले डीएसपी ने कहा था मैं अभी आया हिसार से चल के, वो अरे अभी तक नहीं आया। पूरी सरकार है और पूरी हिसार की पुलिस है और नु कहो ईमानदार एसपी है तो यो दबाव में है तो किसका दबाव में है? किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। अगर आज इनको यहाँ पे ना रोका जाता तो क्या ये खेल होता? 100% नहीं होता। न आमानदे न सोनी साहब आंदा करना उनको क्या हिसार में होंदा, तुरंत हॉस्पिटल में जांदा और भाई साहब वो तुरंत ठीक हो जांदा। अभी भी प्रार्थना करा हम कि सोनी साहब ठीक हो जाए, भगवान से ये हाथ जोड़ की प्रार्थना करा भाई साहब। लेकिन ये अन्याय कितना बड़ा है, गौ हत्या होने लग रही, गौ हत्या भाई साहब है। इस गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होने लग रही। अरे इसके मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाने लग रहा। सबसे बड़ी बात है नाबालिग बेटी है, नाबालिग बेटी। और भाई साहब इतनी बड़ी बात कि नाबालिग बेटी और मुलजिमों के नाम बता दिए, लेकिन मुलजिमों को थाने में चाय पिलाए जावे और फिर एसपी कहे कि हमने तो आईओ को सस्पेंड कर दिया। भाई एक बात बताओ, पैसे लेने वाले आईओ को सस्पेंड करना चाहिए कि करप्शन का मुकदमा दर्ज करना चाहिए? भाई साहब रुपये ले लिए सारे अधिकारियों को। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जितने भी अधिकारी 5 महीने में इस मामले से जुड़े हुए हैं सबको टर्मिनेट करके उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि ये गरीब को न्याय मिले और पूरे प्रदेश की जनता को इस सरकार से आस हो कि ये सरकार न्याय देने का काम करेगी। ऐसा चौकलाना जो है 2.5 घंटे से गुमराह कर रहे हैं और ये करे साहब आ रहे 10 मिनट में, साहब आ रहे 20 मिनट में, उन्होंने गुमराह करा। डॉक्टर साहब को धक्के मारे, डॉक्टर छतरपाल को धक्के मारे उन्होंने, डीएसपी साहब को नहीं आओगे, पुलिस प्रशासन ने सच धक्के साहब मारे, है। उनकी तबीयत खराब हो गई। टोकलाना के एसएचओ भी पूछ रहे हैं, ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे करके लो भाई। गुरमिंदर सिंह है सब इंस्पेक्टर जो रोक रहे थे। बड़ी परेशानी बढ़ने वाली। आपको रोकने का एक ही मकसद था, डिप्टी साहब आ देंगे, एसडीएम साहब आ देंगे, आपको तफ्तीश के बारे में अपडेट करा देंगे। उसके बाद आपने यहाँ रुकना था, जाना वो आपकी मर्जी। एसएचओ साहब अगर रोका ही ना जाता तो आज ये बवंडर ना होता। आप भी नहीं, शायद एक- समझ पा रहे हैं, एक यहाँ बार- पे एक इतनी बार देर तक इनको रोका गया, सारी यही- चीजें हुई। एसएचओ साहब सुनो मेरी जो बात। पुलिस काम कर रही है उसके बारे में देखो इनको बता तो दे, अवगत तो करा दें। देखो रस्तम बता सकोगे, आप लोगों ने जबरदस्ती रोक के अवगत होके मंत्री साहब को करवा देते। ये सामने अवगत होके मंत्री साहब को सीएम साहब को 2 मिनट अंदर इनकी भी सुननी जरूरी है, कोई बात को नहीं। ये भी आपकी ड्यूटी करे, हालांकि ये आईओ नहीं है। ये अगर रोकते ना तो एक बात श्योर थी, आज सोनी जी के साथ ये हादसा नहीं होता। उनको रोक दिया, वो यहाँ बीमार हो गए। अगर उनको- ये जान देते तो क्या दिक्कत थी भाई साहब? उनको कुछ बताना ही था तो फोन के ऊपर भी बताया जा सकता था, उनको पहले भी बताया जा सकता था। फिलहाल तो साथियों वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहे। इस टाइम आप लाइव तस्वीरें सूर्यवाड़ा चौक से देख रहे हैं, जैसे किस तरह बुरा हाल है जो छोटे छोटे बच्चों का, जो सोनी समाज से जो अपने बच्चे की गुहार के लिए लगातार जो कोशिश करने लग रही है। डीएसपी भी पहुंच चुके हैं। थोड़ा ही साइड में कर दो भाई मिलने दो थोड़ा। हजूर आते आते एक आदमी की जिंदगी को खत्म कर दिया, उसकी जिंदगी को नहीं ले गए, उसकी जिंदगी को खतरनाक। एक मिनट एक बार मिलने दो, हजूर आते आते 1 मिनट रुक जाओ, रुको 1 मिनट भाई। अरे मिठाई करते पीछे
वजह से मजबूर धरना लगा है। ये धरना था नहीं यहाँ। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो आप सोचो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना लंबा रास्ता है रोड पे, पहले ही एक इनके साथ अनहोनी हो रखी है, उसके अलावा इन छोटे बच्चों के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार होता। तो हम अगर इनके साथ ही इनकी हेल्प के लिए हैं हम यहाँ पे, तो हमारा भी इनसे यही अपील थी कि इनके जो पहले मुकदमा दर्ज है ये कह रहे हैं उसकी कार्रवाई के लिए हमारी कई टीमें हमने बना रखी है, हमारी सीआईए भी लगा रखी है, हमारा थाना भी लगा हुआ है, स्टेट क्राइम में भी हमने कह रखा है, तो ये चीजें हमारी चली हुई है और जल्द हमें क्या सर पता उसमें टाइम बहुत लंबा लगा ना, एक आदमी की समय सीमा होती है, इनका सब्र नहीं रहा, टूट गया, क्या करेगा आदमी, परेशान हो। कई बार देखो कई बार होते हैं कुछ केसेस जिनमें थोड़ा पेचीदा मामला होता है, लंबा टाइम लग जाता है उसमें, लेकिन हमारे पार्ट में ये नहीं है कि हमारे पार्ट में टीमें पूरी लगी हुई हैं, हमने न्यूज़पेपर में, अखबारों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बाहर जिलों के ग्रुप्स में हमने ये सारी चीजें डाली हुई सर है। हम तो मीडिया भी ये देखती है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो कोर्ट के आगे भी क्यों ना हो। अगर कोई लेडीज वहाँ पे प्रोटेक्शन कर रही है तो रात को भी पुलिस उनकी देख रेख के लिए एक पुलिस वाला जो है वो छोड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड। अगर रोड के ऊपर कोई जा रहा है तो देखिए, अगर कोई महिला प्रोटेस्ट करती हुई जा रही है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ तो रोक लिया गया सर। नहीं वो प्रोटेक्शन थी, वो भी तो protection- हिसार से चल के आए तो नहीं यहाँ तक तो मिली नहीं सर इनको, आगे तक आप देने की बात कर रहे हैं। देखो ये कहीं ना कहीं पे पुलिस के अंदर भी तो गाली एक बात देखो, अगर इनको जाना था ये व्हीकल में भी बैठ के जा सकते थे, छोटे बच्चों के रोड पे लेके जाओगे, रोड पे पता है अंधेरा है, रात है, ट्रक्स हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ तो पे। पिछले आपको 5 शायद महीने आंकड़े से नहीं रोड पता। के ऊपर बैठे हैं सर, कमाई का साधन नहीं है, पैसे नहीं है, बंदा किसी ना किसी तरीके से तो जाएगा। बस में भी जा सकता है और व्हीकल में भी जा सकता है। आओ भाई, आप क्या आप 4 घंटे जा रहे हो, कहाँ से आए हो? आगे आ जाओ आप। आए कहाँ से हो वैसे आप? हिसार से 4 घंटे लगते हैं क्या? 4 घंटे हमारे को तो 4 घंटे हो गए, 9:30 बजे की बात है, टाइम बताना जी क्यों है? 1 बजे 1 बज गया तो 9:30, देखो बीच में 1 घंटा लग गया जी। सुनो, हमारा एक अम्बेडकर समाज की मूर्ति तोड़ी थी, हमारा वो मामला भी चला, वो मतलब मूर्तियाँ पहले थी जी, भगवान जी की हैं, वो भी चलो अच्छी बात है। वैसी बात है, लेकिन वो भी एक समाज का मामला है। जी, आपकी बात मानिए, 5 महीने हो गए जी, चलो कोई बात नहीं, वो भी सॉरी, हाँ ड्यूटी है, मतलब अच्छे से करते तो इतनी परेशानी नहीं होती जी। अभी क्या चाहते हो आप हमारी अपील मान के क्या चाहते हो अभी? अभी हम ये चाहते हैं कि जो इधर- वाले हैं कुछ है उनको दिमाग नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते बेटा। एक्चुअल में मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि भाई हमारी डिमांड ये है, हमको प्रोटेक्शन दी जाए और हमारे साथ साथ में इस जो प्रोटेस्ट इनका चल रहा है उसके अंदर साथ दिया जाए। ये पैदल तक चंडीगढ़ तक जाना चाहते हैं, क्या पुलिस हेल्प करेगी? वही तो कह रहा हूँ, पैदल में क्या जरूरी है? देखो हमारा काम होता है, एक मकसद होता है पैदल, मतलब हमें आप जाओगे पैदल में, रास्ते में रोड भी अवरुद्ध रहेगा और हर तरह के ड्राइवर होते हैं, स्किल्ड भी है, नॉन स्किल्ड भी है, कौन पता नहीं क्या चला के आएगा। वो तो इनके परिवार को आप ही समझा सकते हैं सर, हम तो क्या समझा आप भी सकते हैं समझा भाई। सकते हो, आप भी समझ आप आपकी क्या डिमांड है, आप बताइए आपके अंदर से हमसे लक्ष्य नहीं है, हम भी आप जैसे परिवार से ही हैं। जी, बताइए क्या डिमांड है आपकी? 5-4 मिनट का, 2 मिनट का थोड़ा सा बच्चों से बोलने नहीं जा रहा। आप छोटे बच्चों का सोचो, हमारे छोटे बच्चे हों, हम चल रहे हैं, वैसे सर्दी सोचते तो 5 महीने ना लगते जी, वो भी छोटा बच्चा ही है जी, 16.5 साल का। वो चीज तो हो रखी है, वो तो ही रखी है, उसकी तो हमारी सहानुभूति आपके साथ आगे भी रहेगी, उसमें हम लगे भी हैं, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन इनकी भी सोचो ना, एक छोटे बच्चे हैं बेचारे, सोच रखिए जी, इनके साथ तो हम है ना आने जी, के टाइम पे ये रोड पे इनके चल साथ रहे तो हैं, हम है ना जी। हमें वो भी देखना है। इनका मामला तो मजबूरी है, जब पुलिस इनकी कार्रवाई कर देती तो क्या ना रोड पांड था। भाई साहब एक बात बताओ, जन पर शक है, जिनकी फुटेज जिनकी आ रही है, जिनकी कॉल डिटेल उनको गिरफ्तार करके सारा उसका मारो, सारा सौदा बारह पड़ा 100% इसमें पुलिस ने गलत काम कर रखा है, मानो से आप ना मानो, मारती कभी जाम जाम के छोड़ रखी है, गलती है भाई साहब। 5 महीने मन हो गए, देखता नहीं। एक बात बताओ भाई, धरना पे कौन बैठा 5 महीने? 24 घंटे सारी रात जी, 24 घंटे सारी अपना दोस्तों मानने को नहीं, किसका दबाव है बताओ भाई, किसका दबाव है? कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रही? इसमें किसी चीज का दबाव नहीं, देखो फिर आप- क्यों नहीं कार्रवाई करी जी? कल से फोन आया जी, 20 फोन आ लिया, 140 दिन हो गए, पहले नहीं आया। इवन सीएम साहब तक, सीएम साहब से बड़े तो नहीं है इस प्रदेश में, हमारे सीएम साहब माननीय है, उन तक भी आपकी बातें पहुंची हुई है, वो भी अब टेकअप रखते हैं। उन्होंने बोलने के बाद भी आपने वो कुछ तो नहीं किया वीडियो जी। तो हमने भी भेज दिया, खैर सीआईडी के थ्रू चंडीगढ़ मैंने भी भेज दिया अभी कि यहाँ पे ये हालात हुए हैं। पूरी जिन कार्रवाई जिन चल रही जिन है। पे डाउट है, जिनका नाम दिया है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनका मेन सवाल ये भी है ना अभी तक है। और जो डिटेल जो उस टाइम पर सीसीटीवी फुटेज, कितने फुटेज लग रहे थे भाई वहाँ, केवल एक फुटेज काटी, केवल एक फुटेज। बार बार ये कहते रहा, क्या उन अधिकारी दोषी नहीं है कि वो एसएचओ भी दोषी है, वो आईओ भी दोषी है? उन पर कार्रवाई करो भाई साहब। वो तो फिर गदर मात जगह किसी गरीब आदमी की मदद करेंगे कौन? ये सच्चाई है, पुलिस दोषी है इसमें, आप इस बात को मान लो।
चाहे ना चलो मानो, आपकी ऐसा मर्जी है। राठी साहब 2 मिनट, अब पुलिस आई है अपने बारे में, अपनी तफ्तीश के बारे में सारी चीजें बताना चाहती है, जनता जो है वो भी जानना चाहती है। अब ये बता दीजिए सर कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुंची है और कब तक आगे तक पहुंच जाएगी? अब क्या ये आगे प्रोटेक्शन क्या ये आगे प्रोटेस्ट कर पाएंगे या फिर इनको रोक दिया जाएगा, इनका ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे खत्म करवा दिया जाएगा? नहीं देखो, हम तो अपील ही कर सकते हैं, अपनी अपील करें हम तो भाई आप छोटे बच्चों को रोड पे लेके जाइए, आप ये खतरा है, बच्चों के लिए भी खतरा है और ये मैसेज कोई भी बात अच्छा नहीं, है। खतरा है तो कोई बात क्योंकि नहीं। छोटी छोटी चीजों पे हम बच्चों को अगर रोड पे घुमाएंगे, इनका उज्जवल भविष्य है, इनको हमें स्कूल में ले जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो चीज हम छुड़वा के हम इनको रोड पे घुमा रहे हैं, वो एक अच्छी चीज नहीं है। हाँ, जो घटना घटी है उसके लिए पुलिस लगी हुई है, सीनियर अधिकारियों के भी नॉलेज में है, इवन सीएम साहब की नॉलेज में है, वो कार्रवाई जो आपको लगता है पेंडिंग है, आप आराम से बैठ जाओ, आईओ से मिलवा देते हैं, डीएसपी से मिलवा देते हैं, जो भी आपको लगता है कि इस एंगल में कार्रवाई नहीं हुई वो कार्रवाई करवा देंगे। आपको फिर भी लगता है कि कोई पेंडेंसी है, यही तो हो सकता है ना। पिछले 5 हमें भी आप- महीने से सर देखो, 5 उम्मीद का सबर का बांध एक वक्त एक पीरियड बात होता है, है। आपका यही हो आंकड़े आपके पास भी इस प्रदेश के ऐसे भी केसेस है तो 2 साल बाद भी ट्रेस हुए हैं, 1 साल बाद भी ओए वो फिर नीयत खराब होगी तो है ना, जो 4 साल भी लग जाएगी तनखा किस चीज के लिए है वो चलो अब आपने ये अपील कर दी सर कि भैया पैदल पैदल मत जाइए, हम आपसे ये अपील करते हैं। अगर ये आपकी अपील मान लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते तो पुलिस का क्या रवैया रहेगा इनको लेके? नहीं, वो इनकी मर्जी है। देखो, ये आप नहीं मान सकते तो अलग बात है। तो फिर क्या अगर इन्होंने नहीं मानी तो क्या पुलिस रोकेगी इनको आगे जाने के लिए? नहीं, हम जबरदस्ती नहीं रोक रहे, हम तो अपील ही करेंगे। जी राठी साहब बताइए। देखो यही बात है, यही बात मैं हमारी बच्चों ने बात सुबह कहूँ था भाई तू जबरदस्ती क्यों रोका है, इनकी मर्जी है, डीएसपी से बात करें तो कर लेंगे, डीएसपी साहब आगे बात कर लेंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन सुबह धक्के मारे गए और सुबह हमारे साथ देखो जबरदस्ती करी गई। एक ही बात कही गई, या तो मान लो नहीं तो गिरफ्तार करके ले जाओ। देखो कितना बड़ा अन्याय है, न तो ये लाहौल लश्कर के साथ जाने लगे, 2 आदमी जाने लग रहे, इनको नहीं रोकना चाहिए था। ये तानाशाही साफ साफ दिखने लग रही है, घबराहट साफ साफ दिखने लग रही है, और जब भी चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के काउंटरे जो है सरकार करती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग प्रेशर में है, और मेरे को शक है कि इसमें किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए इस मामले में, नहीं तो ये मामला ट्रेस हो जाता है भाई साहब। चलो, कोई ऐसा है, बड़ा आदमी डॉक्टर साहब- शामिल है, और मेरी बार बार एसपी साहब से अपील है कि आप इस मामले को जल्दी जल्दी ट्रेस करो, नहीं तो ये मामला बड़े जोर शोर से हम इसको उठावाएंगे भाई। चलो ऐसा है, मेरे को आधे घंटे का टाइम दो, ले लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बताओ, बात कर लो आपस में, मैं- और जो भी डिस्कशन निकलता है, जो भी एक अच्छा स्वस्थ डिसीजन जो हो वो नहीं। देखो भाई पुलिस जो है वो भी अपना काम करे, वो भी कह रही है देखो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे पैदल पैदल जाएंगे, कई लोग तो ऐसे जिनको गाड़ी चलानी आती है, कई लोग नो सीखिया है, कहीं ना कहीं पे कोई और कांड हो गया तो फिर पुलिस के ऊपर बात आएगी। अब ये बात जायज है ना जायज? 30 मिनट। एक आपके चैनल से मैं तुम्हें कहना चाहूँ